नमस्कार साथियों यानी कि शिक्षक भाई बंधु और मेरे प्यारे छात्रों। आजकल हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना के कारण हम लोग प्रॉपरली जो एक हमारा रेगुलर पैटर्न था, हम लोग विद्यालय जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, सब कुछ बहुत आसान था, एक दूसरे के सामने थे। पर कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हम सब अपने घरों में सीमित हो चुके हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए ये मोबाइल फ़ोन्स एक बून बन गए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा वरदान बन गए हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम वो सब कार्य कर पा रहे हैं, उस लेवल पर तो नहीं बट थोड़े बहुत लेवल पर, कि हम इन चीज़ों को, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे चलाते रह सकें। और ये शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है कि वो अपने बच्चों को और आगे पढ़ा सकें। तो इसी क्रम में हमारी प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दीक्षा ऐप को लॉन्च किया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिससे आप आराम से घर बैठकर बच्चे अपने आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं और टीचर्स उन्हें कहीं पर से भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। टीचर्स के लिए भी ये दीक्षा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर वो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ जो हम अपने स्कूल में फेस करते हैं, उन सब परेशानियों के भी बहुत सारे उपाय ट्रेनिंग्स के रूप में इस दीक्षा ऐप पर दिए हुए हैं। और वो कंटेंट, वो सब कुछ पढ़ाई की चीज़ें जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, उसको बहुत ही आसान और व्यवस्थित रूप से इसमें संकलित किया गया है। ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि दीक्षा ऐप को हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब भी जो शिक्षक इस ऐप को अभी तक अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनके लिए ये वीडियो बनाकर मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक बहुत आसान सा, इसे ओपन कीजिए, आप देखते जाइए और करते जाइए, ऐसा बनाने की कोशिश की है। तो अब आप मेरे साथ साथ देखते जाएं, समझते जाएं और आगे आगे क्या क्या करते जाना है उसको करने का प्रयास करें। तो ये दीक्षा ऐप आप सबके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी और आप दीक्षा ऐप पर होने वाली सारी प्रक्रियाओं को बखूबी निभा सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि हमें दीक्षा ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फ़ोन में हम इसे कैसे ला सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तिकोनी आकृति होती है, ट्रायंगुलर, जिसे प्ले स्टोर कहते हैं। ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की दुकान है। इस पर जाएंगे और हम इसे टैप करेंगे तो ये दुकान हमारे लिए खुल जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि हमें दीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है, तो मैं अब आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ कैसे करना है। जब आप उस त्रिकोणे को टैप करेंगे तो ये विंडो खुलेगा। जब ये विंडो खुलेगा तो यहाँ पर ये बार आएगा। ये बार ऐसा बार है जिस पर आप लिख देंगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो खुलकर आ जाएगा। अब हमें दीक्षा ऐप चाहिए तो हम इस पर दीक्षा ऐप को लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें दीक्षा ऐप दिखने लगी है। अब हम इस दीक्षा ऐप को टैप करेंगे और ये देखिए हमारे सामने दीक्षा ऐप खुलकर आ गई है। अब हमें ये ग्रीन बार दिख रही है जिस पर लिखा हुआ है इंस्टॉल का मतलब है हम इसे टच करेंगे और ये हमारे फ़ोन में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो हम इस पर टच करते हैं, ये हमारे फ़ोन में बहुत जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। देखिए डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको एक बार दिख रहा है जिस पर लिखा है ओपन मीन्स अब हम इसे ऐप को खोलेंगे। हमने ओपन पर टच किया, हमारी ऐप खुलकर हमारे सामने आ गई है। धीरे धीरे ऐप खुल रही है। हाँ जी, अब आपको दिखाई दे रही हैं भाषाएं। वेलकम टू दीक्षा, चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। वेलकम टू दीक्षा, चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, कि आप अपनी जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा आपको पसंद है उसे आप, या जो भी आपकी भाषा है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी भाषा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश भाषा को, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर रही हूँ इंग्लिश भाषा को। देखिए जो मेरी इंग्लिश भाषा की विंडो है वो ब्लू हो गई है और यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आया है। कंटिन्यू हमें बताता है कि हमें आगे बढ़ते जाना है। हम आगे बढ़ गए। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है। जो विंडो क्या कह रही है, वो कह नहीं रही है, वो हमसे पूछ रही है कि यू आर कि आप क्या हैं, कि आप एक टीचर हैं यानी कि एक शिक्षक हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, या फिर आप ऐसे ही दीक्षा ऐप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम एक शिक्षक के रूप में इस दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए तत्पर हैं, तो हम इसमें अपनी टीचर विंडो को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये ब्लू हो गई है और खुल गई है। अब हमारे समक्ष दो चीज़ें आ गई हैं। एक आ रहा है स्कैन QR कोड और एक आ रहा है कि सेलेक्ट योर बोर्ड। तो हम स्कैन को छोड़ देते हैं और हमें अब करना है बोर्ड को सेलेक्ट। तो हम सेलेक्ट बोर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो एक तिकोनी एरो दिखी है इसको टैप करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे बोर्ड्स खुल कर आ जाएंगे। ये देखिए
हमारे सामने बहुत सारे बोर्ड्स खुलकर आ गए, जैसे कि CBSE, स्टेट आंध्र प्रदेश, तो बहुत सारे स्टेट्स के हैं। इसी तरह से हमें अब इसमें स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है और अपने स्टेट को चुन लेना है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं इसमें उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करूँगी। उसके लिए ये जो बिंदा दिया है इस पर मैं टैप करूँगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसे टैप किया मैंने, ये बिंदा ब्लू हो गया, नीला हो गया, और अब मेरे सामने सबमिट का बटन आया। ये सबमिट का बटन मुझे अब टैप करना है, तो मैं इसे टैप कर दूँगी। मेरी विंडो खुल गई है। अब मैं सेलेक्ट करूँगी अपना मीडियम कि मुझे हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। उसके लिए भी मुझे इस एरो पर क्लिक करना है। तो मेरे सामने भाषाएं खुलकर आ गई हैं। मैं इसमें से दोनों भाषाओं को चुन लेती हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप वो भाषा चुन सकते हैं। और मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद मुझे चुननी है अपनी क्लास, तो मैं क्लास चुनती हूँ। मैंने क्लास चुन लिया अपना क्लास 1, 2, 3, 4, 5, कक्षाएँ 6, 7, 8। प्राइमरी लेवल पर आप कक्षा 1 से 5 तक चुन सकते हैं। जूनियर लेवल पर आप 6 to 8 चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सारी क्लासेस चुनकर दिखाती हूँ। फिर मैं दोबारा से सबको, मैंने जब ये ऐसे ब्लू कर दिया उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो सबमिट वाला बटन है इस पर क्लिक करूँगी। अब मैंने सबमिट बटन कर दिया। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि मेरी स्टेट सेलेक्ट हो चुकी है, मेरी मीडियम सेलेक्ट हो चुका है, भाषा का माध्यम, और मेरी कक्षाएं भी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मुझे ये कंटिन्यू बटन दिख रहा है। इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने पर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। अब आप सब देख सकते हैं हमारे सामने दीक्षा ऐप खुलकर आ गई है। ये विंडो खुल गई है। वे विंडो हमें बता रही है कि दीक्षा लाइब्रेरी है, अ होस्ट ऑफ explanation videos, question banks and other interactive study material. Click on a textbook to start exploring the library. कि दीक्षा की लाइब्रेरी एक तरह का होस्ट है, एक तरह का ऐसा घर है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, यानी कि आपके पूरे पूरे वृत्तांत होंगे, वीडियोस होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, आप पढ़ सकते हैं। इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल होगा आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी, ताकि आसानी से पढ़कर समझ सकें। तो अगर हम चूज़ अ टेक्स्ट बुक टू स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने एक किताब खुलकर आ जाएगी, एक वीडियो खुलकर आ जाएगा, इंटरैक्टिव कंटेंट खुलकर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ये सब हम बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम पहले दीक्षा ऐप में लॉगिन करना सीखते हैं। इस विंडो को इस क्रॉस से हम बंद कर देंगे। हमने इस विंडो पर क्रॉस के बटन किया, बंद हो गया। अब आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने ये विंडो खुलकर आई है, जहाँ पर ऊपर मीडियम्स लिखे हैं, यहाँ क्लास लिखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बुक्स हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्लास 1 मेरी ब्लू हुई हुई है, इसलिए मेरे पास क्लास 1 का मटीरियल खुलकर आ रहा है। अगर मैं क्लास 2 को ब्लू सेलेक्ट कर लूँगी तो मेरे पास मटीरियल क्लास 2 का सिलेक्ट होकर आएगा। तो इस पर ना जाते हुए अब हम नीचे अपनी ये हमें एक बार दिखाई दे रही है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग, उसके बाद है डाउनलोड एंड उसके बाद है प्रोफाइल। और ये जो ब्लू में स्कैन का ऑप्शन है, ये आपके QR कोड्स को स्कैन करने के लिए है। तो सबसे पहले हम दीक्षा ऐप में लॉगिन करना सीखते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोफाइल के अंदर जाना होगा। इसके जाने के लिए हम प्रोफाइल पर टैप करेंगे। टैप करते ही हमारे सामने ये विंडो खुलकर आ गई है, जो बता रही है कि हमने इसमें एज अ टीचर एंटर किया है, हमारा स्टेट, हमारी लैंग्वेज, हमारा क्लासेस, हमारा डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ इसमें लिखकर आ रहा है। अब हमें दिखाई दे रहा है क्या, लॉगिन बटन। अब हम इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये विंडो खुलकर आ रही है। ये विंडो क्या कह रही है कि हम अपनी दीक्षा ऐप पर आ चुके हैं, इसमें हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के 2 तरीके हैं। अगर आप पहले इस ऐप को रजिस्टर कर चुके हैं पर भूल चुके हैं, तो आप अगर अपना वही ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड डालेंगे तो ये खुल जाएगी। पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट करके आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक दीक्षा ऐप में लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया है, तो आप सीधे जाइए रजिस्टर हेयर पर। आप ध्यान रखिए कि आप अपनी ईमेल आईडीज़ जो आपने अपने मानव संपदा पर या अपने डिपार्टमेंट को दे रखी है, वो ईमेल आईडी प्लस आपका जो फ़ोन नंबर जो आपने डिपार्टमेंट को दे रखा है वो आपके पास तैयार हो। तो अब हम रजिस्टर करेंगे। हमने रजिस्टर हेयर पर क्लिक किया, हमारे सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी।
आप देख सकते हैं एक नई विंडो खुलकर आई है हमारे सामने। ये विंडो हमसे पूछ रही है सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ। तो जो हमारा जन्म का वर्ष है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के लिए जब हम इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, इस तिकोने पर, तो बहुत सारे ईयर्स खुल के आ जाएंगे। उन्हें ऊपर स्क्रॉल करने पर हम अपना वर्ष चुन सकते हैं। ये हमें अपना यहाँ पर अपना पूरा नाम देना है। आप अगर ईमेल एड्रेस से ऐप को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से ऐप में जाना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। हम ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे या ईमेल डालेंगे और उसके बाद हम अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। ये आई होती है जो हम जिस पर टैप करके हमने क्या पासवर्ड बनाया उसे देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी स्क्रीन को ऊपर से ड्रैग करके, हम अपनी स्क्रीन ड्रैग कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करना है।